सो वेलकम गाइस। तो आज हम डॉकर का फुली प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डॉकर का फुल प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, सो मैं इसमें थ्योरी कम कवर करूंगा, हम इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपको डॉकर के बारे में जानना है, उसका इंटरनल वर्किंग कैसा होता है, तो आप मेरा क्यूबरनेटिस के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डॉकर का वर्किंग, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉकर का फुल प्रैक्टिकल। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉकर क्या है। ओके, तो डॉकर क्या है? डॉकर इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, अब मैंने बोला ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स मतलब इसका कोड ओपन अवेलेबल है, कोई भी इसका कोड जाके देख सकता है। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सिंप्लीफाई करता है। क्या सिंप्लीफाई करता है? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। हमारा जो एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करने में, उसको शिप करने में, मतलब उसको डिप्लॉय करने में और ट्रांसफर करने में और उसको रन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय एनकैप्सुलेटिंग। ओके, क्या एनकैप्सुलेट करता है? मतलब क्या एक साथ ये इकट्ठा करता है, एक साथ डालता है। कहाँ पे डालता है? एक बॉक्स के अंदर। और वो बॉक्स कैसा होता है? वो बॉक्स होता है लाइट वेट बॉक्स। ओके, और उस बॉक्स को हम बोलते हैं कंटेनर। ओके, सो ये क्या करता है? एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारा पूरा एप्लीकेशन आके डिप्लॉय कर देता है। उस एप्लीकेशन की सारी डिपेंडेंसी, जिसपे वो डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब एक बॉक्स में लाके डाल देता है। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? उस बॉक्स को हम बोलते हैं कंटेनर। और ये कंटेनर क्या होता है? कंटेनर लाइट वेट होता है। ओके, लाइट वेट। ओके, और ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, तो अब इस कंटेनर को जो मैनेज कर रहा है, ओके, वो कौन कर रहा है? डॉकर कर रहा है। ओके, डॉकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, कंटेनर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ओके, सो इसके बारे में और आपको जानना है कि कंटेनर कैसे रन होता है बैकएंड में, तो आप क्यूबरनेटिस का सीरीज देखो, उसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया है डॉकर का वर्किंग। ओके, उसका आर्किटेक्चर की बैकएंड में वो कैसे कंटेनर क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज का सेशन ये पूरा फुली प्रैक्टिकल है, तो हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कंटेनर के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है कि हम कंटेनर यूज करें या फिर वर्चुअल मशीन यूज करें। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है कुछ। ठीक है, फर्स्ट है कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है गाइस? अगर मान लो मेरी कंपनी में या फिर किसी कंपनी में मल्टीपल एनवायरनमेंट्स है, फॉर एग्जांपल टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, डेव एनवायरनमेंट होता है, या फिर प्रोड एनवायरनमेंट होता है, या फिर क्यूए एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो उन सब एनवायरनमेंट को, ठीक है, मान लो मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया मेरे विंडोज मशीन में। ठीक है, ठीक है, अब ये मशीन क्या? टेस्टर के पास, मान लेते हैं टेस्टर के पास है उबंटू मशीन, लिनक्स मशीन। ठीक है, और जो मेरा एप्लीकेशन है मेरे विंडोज में चल रहा है प्रॉपरली, पर वो एप्लीकेशन इसके मशीन में नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वहां पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब मेरे टेस्टर को क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, अपना लिनक्स की जगह उसको विंडो यूज करना पड़ेगा, तभी वो टेस्ट कर पाएगा मेरे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी होते हैं ना गाइस, वो सॉल्व करता है। कौन सॉल्व करता है? वो सॉल्व करता है कंटेनर। ठीक है, मतलब मेरा जो एप्लीकेशन है वो जिसको सपोर्ट करता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, मैं क्या करूंगा? उस बॉक्स के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूंगा। ठीक है, और उसमें मैं अपना एप्लीकेशन डाल दूंगा, और उस एप्लीकेशन का मैं क्या करूंगा? एक इमेज बना दूंगा। ठीक है, इमेज बना दूंगा। ठीक है, जैसे विंडोज की इमेज होती है बूटेबल इमेज, वैसे इमेज बना दूंगा। और उस इमेज को मैं शेयर कर दूंगा किसके साथ? मेरे टेस्टिंग टीम के साथ, या फिर मेरे क्यूए टीम के साथ। तो वो क्या करेंगे? उस इमेज से उस कंटेनर को लॉन्च करेंगे और वो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या सॉल्व कर रहा है? कंटेनर। ठीक है, जो भी डिपेंडेंसी होती है वो हमको एक इमेज में सिर्फ डालना होता है। ठीक है, उसको एनकैप्सुलेट करना पड़ता है एक बॉक्स के अंदर, और वो हम शेयर कर सकते हैं। और वीएम में क्या होता है? वर्चुअल मशीन में एक प्रॉब्लम होता है कि अगर हमारा वर्चुअल मशीन है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है, तो पहले हमको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा विंडोज, फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या होता है कंटेनर का? पोर्टेबल। ठीक है, ये पोर्टेबल है, मतलब इसको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा जो इमेज है उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो डॉकर हमको देता है एक डॉकर हब। ठीक है, रजिस्ट्री, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होती है, तो हम हमारी इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ वीएम, जो इमेज होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अप्रॉक्स मान लो
6-7 GB का होता है, ठीक है, अप्रोक्स इतना होता है, 5 से 7 GB का होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। पर जो कंटेनर का साइज होता है वो लिमिटेड होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी होती है जो हमको चाहिए हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो उसका क्या होता है, वो साइज कम होता है, साइज कम होता है तो उसको हम आराम से पोर्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। मतलब उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, MBs में साइज होता है उसका, ठीक है, इसका कंटेनर इमेज का, ठीक है, जो इमेज होता है उसका MBs में साइज होता है, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज क्या है, पोर्टेबिलिटी। तीसरा एडवांटेज क्या है, तीसरा एडवांटेज है लाइट वेट। लाइट वेट कैसे, फॉर एग्जांपल जो मेरा एप्लीकेशन है उसको चाहिए Node.js या फिर उसको चाहिए पाइथन, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ Node.js या पाइथन की डिपेंडेंसी मेरे एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी के जो पैकेजेस होंगे जो हमको वर्चुअल मशीन में डालना पड़ता है, ठीक है, या फिर वर्चुअल मशीन पहले से रखता है, जो 5-7 GB का जो इमेज होता है उसमें ऑलरेडी होता है, वो सब हमको चाहिए नहीं, हमको जो चाहिए सिर्फ वो हम डालेंगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा जो कंटेनर होता है वो लाइट वेट होता है, ठीक है। तो तीसरा एडवांटेज हो गया लाइट वेट। चौथा एडवांटेज क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब जब हम VM क्रिएट करते हैं तो हमको रिसोर्स पहले प्री डिफाइन करना पड़ता है कि मैं इतना CPU दूंगा, मैं इतना रैम दूंगा और मैं इतना स्टोरेज दूंगा। बट इन केस ऑफ कंटेनर ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्रोसेस जितना उसको लगता है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप ही ले लेगा। कहाँ से ले लेगा, खुद के होस्ट मशीन से ले लेगा, और जैसे आपका प्रोसेस है, आपका कंटेनर का काम खत्म हो जाएगा, वो रिलीज कर देगा उन रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये 4 डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, क्यूबरनेटिव्स एंड EC2, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वेयर मेटल, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन। तो जो कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन, ठीक है, कंटेनराइजेशन, ठीक है, जो कि हमको डॉकर देता है, ठीक है, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डॉकर का फुली प्रैक्टिकल। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है। तो अब हम डॉकर का प्रैक्टिकल कहाँ देखेंगे, हम डॉकर का प्रैक्टिकल देखेंगे AWS पे, ठीक है, AWS पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मशीन क्रिएट करूंगा, उस पर डॉकर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अब डॉकर का। तो मैं अपने AWS कंसोल में सबसे पहले लॉग इन करता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं AWS कंसोल में आ गया, और थोड़ा मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं एक मशीन, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो हम जाते हैं EC2 के अंदर, लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। देन हम हमारे मशीन का नाम रख देते हैं डॉकर, ठीक है। मैं अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम डॉकर के फुल प्रैक्टिकल देखेंगे, सारे कमांड्स देखेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ IAM इंस्टेंस प्रोफाइल में EC2 SSM लॉन्च इंस्टेंस, ओके। तो हमारा मशीन लॉन्च हो रहा है, okay? अभी पेंडिंग स्टेट में। तो जब ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो हम इसमें लॉग इन करेंगे। तो गाइस इस प्रैक्टिकल में हम पूरा कवर करेंगे डॉकर की सारी कमांड्स। डॉकर से हम प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे,